आप सभी को फिजिक्स 02.0 या मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से वही चैप्टर दशमलव और भिन्न, लेकिन आप कुछ आज अलग लेकर मैं आपको आया हूं। अलग क्या है कि हमको दशमलव पढ़ना है। दशमलव को दो भागों में, एक होता है शांत दशमलव जिसको शांत दशमलव कहते हैं, एक होता है अशांत दशमलव। ये चीज़ पढ़ना है। शांत दशमलव एक अशांत दशमलव के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि शांत दशमलव जिसको टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एगो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एगो शांत दशमलव, एगो अशांत दशमलव, जिसको हम भाग देने पर, अगर कोई फ्रैक्शन के रूप में दे, भाग देने पर कट गया तो वह शांत दशमलव होगा। और जो नहीं कटा, अगर एक रिपीटिंग संख्या हो जाती है, बार बार वही रिपीट करने के आती है, वो अशांत हो जाती है। जैसे हमको कह दें अगर 5/4 दे दिया या कुछ ही, अगर हम भाग देते हैं कट गया तो शांत है, अगर नहीं कटा तो अशांत है। तो 4 क्या कर दिया। अभी मैं इस पर सवाल कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट तक देखना ही पड़ेगा आपको। शांत और अशांत दशमलव आपको देखना पड़ेगा। शांत दशमलव आपको चेंज करने के लिए दे देगा, यहाँ पर आपको दे देगा 5, यहाँ दशमलव दे दिया, 5 पे बार दे दिया, यहाँ इस तभी 1.05 दे दिया, यहाँ बार दे दिया, या इस तरह दे दिया 1.562 इस पर बार दे दिया। सवाल किसी तरह से पूछ सकता है, क्या है आखिर में ये बार, इसको जानना पड़ेगा। डायरेक्ट हमको आपको आंसर बता दें कैसे निकालते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम आपको पहले बताएंगे ना शांत और अशांत दशमलव क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है। जो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देने पर अगर कट गया, उसको कहीं से शेषफल नहीं, रिपीटिंग नहीं कर रहा है, वो शांत हो गया। जैसे हमको 4 में अगर हम भाग देते हैं 5 से, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 1। अब यहाँ नहीं भाग, यहाँ क्या लगेगा दशमलव, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, अब जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, 0 4 5 क्या हो गया 20, कट गया। इसका मतलब जब कट गया, नीचे के शेषफल नहीं बचा, रिपीटिंग नहीं हो रही है, तो ये शांत दशमलव होगा। और वही अगर मैं कह दूं आपसे 3 में भाग देना है, आपको कह दिया जाए 1 में भाग देना, सपोर्टेड भाग दीजिए ना, देखिए 3 नहीं भाग जाए, दशमलव लगेगा, 3 तरीके 9, 1 बचा, फिर से हमारा 0 बढ़ा से 3 तरीके 9, बार बार वो आ रहा है। इसका मतलब इसी को अशांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे रिपीटिंग संख्या कहेंगे, अशांत दशमलव। जैसे 3 बार बार है तो इसको हम बार बार लिखने के बजाय उस पर इस बार का चिन्ह दे देते हैं कि ये बार बार संख्या आ रही है। जो चीज़ें बार बार रिपीटिंग होती है उस पर बार लगा देते। जैसे अगर यहाँ 5.66666 आएगा तो हम इसको क्या लिखते हैं, 5 लिख के 6 पर बार लगा देंगे। यही बार लगाने का यही। अब कैसे निकालते हैं उसको दशमलव में, सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर कोई शांत दशमलव में दिया है, उसको भिन्न में बदलना आसान होता है। जैसे आपको क्या होता है, जैसे दे दिया 5.32 दे दिया, आपसे कह दिया इसको भिन्न में बदलिए, इसके किसके बराबर होगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, 5, यहाँ डेसिमल दिया है, डेसिमल भूल जाएंगे, 3 2 उतार लेते हैं और दशमलव को 1 मान जाते हैं, 1 2 अंक का 2 0 बढ़ा लेंगे, काट के छोटा कर लीजिए, कट जाएगा, काट दीजिए, और किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 2 से पहले 2 ही से काट लीजिए, यहाँ 50 हो जाएगा, ये 2 से काट, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, अभी 2 से कट जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, 2 2 2 2 3 6 2 3 6, आपका 133/25 आ जाएगा। नहीं कटने वाला होता तो नहीं काटते, कटने वाला था काट दिए, कोई भी आ गया। जैसे दशमलव आपको दे दिया 0 0 5 दे दिया, 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया, और इसको आपको भिन्न में तो आप 56 लिख लीजिए ना, और दशमलव को क्या मान जाते हैं, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह बढ़ा लिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब लगाते हैं, शांत दशमलव वालों को। शांत दशमलव वालों को भिन्न में कोई भी बता, जैसे आपको कोई भी दे दिया 3.005 इस तरह दे दिया, आपको इसको भिन्न में बदलना है तो ये शांत दशमलव है। तो हम क्या हो जाएगा, 3005 यहाँ लिख देंगे, दशमलव जहाँ भी हटा देंगे और दशमलव को 1 मान जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 3 को 0 बढ़ा दिए, काटने वाला काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 2 10, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 6 के 30, यहाँ 0 5 1 5, आपका हो जाएगा 601 बटे कितना हो जाएगा 200। ये आपका आंसर हो, ये शांत दशमलव हो गया। लेकिन जो आज हमको पढ़ना है वह पढ़ना है अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जो बार बार रिपीट कर रहा हो, बार बार एक ही संख्या आ रही हो, वो कैसे लगाएंगे। आइए हम आप सिखाते हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग लगाने का एकदम ट्रिक बताएंगे आपको। कहेंगे तो बिना ट्रिक भी बता देंगे, कमेंट में कहेंगे तो हम बिना ट्रिक से ही बता देंगे। और एक होता है ट्रिक से, ट्रिक से इसमें सबसे सूटेबल होगा। दशमलव में जो अशांत दशमलव में दिए होंगे, रिपीटिंग नंबर दिए होंगे, उसको कैसे भिन्न में बदलें। आइए हम देखते हैं। जैसे आपको क्या करना है, जैसे दे दिया यहाँ डेसिमल दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ बार दे दिया, और आपसे कहें
आपसे कहे इसका मान कितना होगा भिन्न बदलिए, तो आप कुछ मत कीजिएगा, 5 लिख लीजिए और जितने संख्या पर बार लगा हो, रिपीटिंग की संख्या ये दिया हो उतना 9 लिख लीजिए, या 9 आंसर हो गया आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आपको इसी तरह दे दे, यहाँ 8 दे दिया तो आप कुछ नहीं करना है, 8 यहाँ बार दे दिया और 8 अपान यहाँ क्या है 1 9 लिख लीजिए। अगर इस तरह से संख्या जैसे आपको दे दिया यहाँ पर, यहाँ दे दिया 3 और 2 दे दिया, यहाँ बार लगा दिया तब दे दिया, तो आप 3 2 लिख लीजिए और जितने अंकों पर बार लगा है उतना 9 लिखिए। 2 पर है तो 2 9, आपका आंसर हो गया। ऐसे निकाल, गुणा करके भाग देके बहुत टाइम आपको लगेगा। ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग जो फंक्शन हो डेसिमल होगा और रिपीटिंग होगा उसको कैसे फ्रैक्शन में, कैसे भिन्न में बदलते हैं, यही है। सपोर्ट डेटा और भी बता रहा हूँ, जैसे आपको दे दे यहाँ दे दे डेसिमल 0 0 1 आई पूरे पर बार दे दिया, आप इसका मान पूछे तो फिर वैसे ही लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे और 1 2 3 अंक में तो 3 को 9 लिख लीजिए, आंसर हो गया। अगर सपोर्ट डेट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर इस तरह दे दिया 3 2 दे दिया, इस पर केवल बार लगा दिया, दोनों पर नहीं। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां। अभी मैंने बताया जो सब पे बार हो, अभी कई तरह से आपको पढ़ना है, लेकिन किसी एक पर बार यहाँ दिया हो, यहाँ 3 अंक 4 अंक सबको मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें जोड़ करके कैसे कई क्वेश्चन इससे आए हैं यूपीपी में, प्रैक्टिस सेट में आप जाके देख लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी भूल जाएगा आपको अगर नहीं ये ट्रिक जानेंगे तो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको उसी तरह से 32 उतार लेंगे, जितना भी अंक दिया हो उतार लेंगे। जब 1 पर बार दिया हो तो, चाहे 2 पर बार दिया हो, 1 अंक कोई छोड़ दिया हो तो हम उसको उतार लेंगे। और जिस पर बार नहीं लगा है, जो रिपीट 2 रिपीट हो रहा है उसको छोड़, जिस पर बार नहीं लगा है, किस पर बार नहीं लगा है भाई, 3 पर बार नहीं लगा, 3 को माइनस कर लेंगे, अपान, ध्यान सुनिएगा, अपान कर लेंगे। उसके बाद कितने पर बार, 1 पर बार लगाते 1 9 और उसके आगे 1 संख्या है तो 1 0। अब घटा लीजिए, 32 में से 3 घटाएंगे, 32 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 29/90 हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, देखिए आपको और बता रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ लिख दें, 6वां एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे आपको दे दिया 0.325 और यहाँ 2 नंबर पर इस तरह दे दिया, आपको इसको बदलना है, भिन्न में करना है, कुछ मत कीजिएगा। 300 क्या है 25 है, इधर है, आप डेसिमल के बाद 325 325 पढ़ते हैं, लेकिन हम डेसिमल को भूल के यहाँ 325 उसी तरह उतार लीजिए। और जितना भी ध्यान रखेंगे, जितने पर बार नहीं दिया है, 3 पर केवल बार नहीं दिया, 3 रिपीटिंग संख्या नहीं है, 3 को उतार लेंगे, माइनस कर लेंगे। और जितनी भी पर बार दिया, 1 2 अंक है तो 2 9 लिख लीजिए और उसके आगे 1 संख्या है तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब घटाना है, घटा लीजिए, 325 में से 3 निकाल लेंगे, 322 हो जाएगा और 322 बटे आपका कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब काटना है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 एकम 2 नीचे हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 2 9 18, 1 बाद 2 बचे 10, आपका 161 बटे 495 आ गया। अब भी नहीं समझ में आया और मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखूंगा एक और एग्जाम्पल के रूप में सब बता दूँ और क्वेश्चन बताऊँ एग्जाम्पल तौर पर। जैसे आपको दे दिया 0.3245 इस तरह दे दिया और आपको कुछ नहीं, यहाँ मानिए यहाँ 2 पर बार दे दिया, इसको आपको भिन्न में बदलना है, इसका मान कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, जितना दिया उस तरह लिख लीजिए 3245 और जितने पर बार नहीं दिया है, इतना 32 पर नहीं दिया, 32 को माइनस कर लीजिए और माइनस करने के बाद कुछ नहीं करना है, 2 पर बार है 2 को 9, उसके आगे कितने पर बार नहीं है, 1 2 संख्या पर नहीं तो 2 को 0 बढ़ा लीजिए। आपका कितना होगा, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, 5 में से 2 जाए 3, यहाँ 4 में से 3 जाए 1, यहाँ बच गया 2 और 3 और नीचे आपका कितना हो गया 9900। काटने वाला काट दीजिए, जब काटने वाला काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 3 7 21 3 एकम 3 है, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 3 के 9 0 0। आपका जो आएगा अभी
और कटेगा तो काट लीजिएगा। 1071 यहाँ कितना 3300 71881 3 से अभी कट जाएगा। 3 से काटना है तो काट दीजिए, अभी 3 से और काटना है तो इसको और छोटा कर दीजिए। कटेंगे 3 तरीके 9 हो गया, 1 बचा और 17 हो गया, 3 बचे 15, 2 बचा, 3 7 21 और नीचे क्या बच गया 3 का नम 3, 3 का नम 3 और ये क्या होगा 0 0 आपका आंसर हो गया। और मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा, जैसे और यहाँ पर मैं ये थी बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल तौर पर बताऊँ। जैसे आपको दे दिया, यहाँ लिख दिया 0.0325 लिख दिया, यहाँ इस पर बार लगा दिया, तीनों पर बार लगा दिया, यहाँ बार लगा दिया और इसका मान निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए, अब क्या करेंगे जितना दिया है उतना लिख दीजिए। तो 0 लिखने को जो होते हैं उसी तरह 300 कितना लिख दीजिए 25, जितना पर बार नहीं उसको माइनस कर लीजिए। 0 लिखिए ना लिखिए, लेकिन हम 0 लिख दे रहे हैं क्योंकि हर सवाल में मैं जिस पर बार नहीं माइनस लिख रहा हूँ। और जितनी भी संख्याएं हैं उतनी संख्या उतना 9 बना लीजिए, 1 2 3 1 2 3 और उसके आगे कितनी संख्या है बार जिस पर 1 0, तो आपका कितना हो जाएगा 325 अब बट 9990 काट लीजिएगा, 5 से कट जाएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह निकालेंगे। अभी थोड़ा सा और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कोई और संख्या अगर कोई आगे संख्या कोई दे दे वो कैसे लगाएंगे वो भी एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप। और कोई एग्जाम्पल के रूप में और मैं बताऊँ और क्वेश्चन कैसे आपको दे दे, जैसे यहाँ दे दिया 5.08 और इस पर बार लगा दिया और इसको निकालना है। तो 5 ये देखिएगा यहाँ डेसिमल के यहाँ इसके ऊपर ना कोई बार हो नहीं, अभी इस पर भी बार देगा वो अलग बात है, वो बार दिया रहेगा तो माइनस इसके मतलब वो तो बताना है आपको, इसका मान निकालना है। तो आप 5 डेसिमल का भी इधर वाला अभी पढ़े थे, इसके आगे कोई नहीं 0 रहता था, 5 को पहले उतार लीजिए, उसी तरफ 5 प्लस कर लीजिए और जिस तरह वो करते थे जो करते थे उसी तरह उतार देंगे। इसमें तो दोनों पर बार है, उसी तरह 8 उतार देंगे और जितनी संख्या 1 2 2 9 लिख लेंगे, क्योंकि इसके आगे इसको भूल जाए, इसके आगे अब कोई संख्या नहीं है कि हम घटाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे, कोई नहीं है। 2 पर बार है 2 9 लिख दिए, तिरछा गुणा कर लीजिए, नीचे नहीं बराबर हमने बताया था बट्टा भिन्न का जोड़ घटाना बताया था, जब बराबर नहीं होता तिरछा गुणा कर 9 5 45 9 5 45 45 4 कितना हो जाएगा 49 और 8 करने 8 और नीचे हो जाएगा 99, जोड़ लीजिए 8 5 14 के 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 9 9 1 10, यहाँ 5 हो जाएगा, नीचे 99 हो गया। काटना है काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9 3 तरीका 9 3 से काटिए, 3 एकम 3 2 बचा 0 18 हुआ 20 होगा, 3 6 18 और 2 और 4 बचा 24 3 8 24 आपका कितना आपका हो जाएगा 168 बट्टे कितना हो जाएगा 33। अभी 8 6 15 8 6 14 15 अभी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 से काट दीजिए, 3 5 15 3 6 18 कट गया, काट दीजिए 56 बटे कितना हो गया 11 आपका ये बदल गया। ऐसे भी संख्या दे सकता है। और भी हमें एक और इसमें हम एग्जाम्पल करके बताएं कि आपको दे दिया, जैसे सपोर्ट डेट दे दिया यहाँ पर 12.0 यहाँ दे दिया 3 दे दिया, यहाँ 3 पर केवल बार लिख दिया, हो गया। इसका आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले 12 के आगे अगर ये नहीं दिया रहता तो जिस तरह इसके पहले क्वेश्चन में 12 लिख लीजिए प्लस, क्योंकि हम डेसिमल के उधर वाले रिपीटिंग वाला संख्या लगाए थे 12 लिख लिया। अब जिस तरह लगा रहे थे, अब जितनी संख्या है 3 है 3 उतार लिए, हम यहाँ 0 लिख नहीं रहे, 0 आगे मन के लिखेंगे और जितनी संख्या उसके बार के आगे होती है, बार के आगे क्या है 0, ये ना जोड़ेंगे, डेसिमल वाला तो हम 12 लिख लिए, इसके आगे एक 0 घटा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 पर बार लिखा है, 3 पर बार लिखा है, इसको एक ऊपर बार रहते 1 ऊपर बार रहते 1 9 लिख लेंगे। उसके आगे एक संख्या है, एक संख्या 0 का भी जब दो संख्याओं के बीच में 2 अंकों के बीच में रहेगा तो 0 का भी महत्व होता है, तो 0 हम लिख लेंगे, सार्थक अंक माना जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये नहीं हम इस 0 को नहीं उतारे हैं, इसके मतलब एक अंक इसको मानेंगे, एक अंक मान जाएंगे तो एक अंक के मतलब एक को क्या होगा 1 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 3/90 मान के, तो अब काट दीजिए, 3 एकम 3 3 तरीके 9 यहाँ 30 हो गया, 12 प्लस 1/30। ये नहीं कि तीछा तीछी काटिए, गुणा रहता तीछा तीछी काटते हैं, जोड़ में क्या करते हैं ऊपर नीचे काट सकते हैं और तीछा गुणा कर दीजिए, 12 3 36 360 1 एकम 1/30। अब जोड़ है तो जोड़ लीजिए, 1 360 और एक कितना हो जाएगा 361 बटे कितना हो गया 30, आपका आंसर हो गया। ये हम कर लेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अगला हम क्या देखेंगे, ये हो गया ये हो गया।
ऐसे आप क्वेश्चन कर ले। अब क्वेश्चन देता कैसे है आपको यूपीपी में, इतना भी आसान नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं। इतना एक आधा अंक इसमें बढ़ा देगा। अब देगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ। पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे मैं एग्जाम्पल करके बताऊँ आपको, इस तरह दे देगा। एग्जाम्पल करके मैंने पहला एग्जाम्पल जैसे दे दिया, यहाँ 0.5 पर बार दे दिया, यहाँ 0.8 पर बार दे दिया, यहाँ 0.6 पर बार दे दिया, और कह दिया इसका मान बताइए कितना होगा, जोड़ के बताइए। कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इसका हम डायरेक्ट उंगल लगाएंगे, टाइम लगे। इस तरह क्या होगा, 5 एगो बार है तो एगो 9, या 8 बट्टे 9, 6 बट्टे कितना हो जाएगा 9। अब जोड़ लीजिए ना, जोड़ लेंगे 8 8 5 13, क्योंकि नीचे बराबर होता है तो लॉसो नहीं निकालना पड़ता, नीचे का उतार लेते हैं। 8 5 13 हो गया, और 13 6 19, 19 बटे 9। अब इसको मिस, अब विकल्प देखना है, 4 विकल्प कैसे दिया है। 4 विकल्प में कहीं इसी तरह दे दिया है, इम्प्रॉपर में दे दिया है, या नीचे से भाग देके इसको मिश्र भिन्न में बदल दिया होगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, और एक बचा था 19, ये भी हो सकता है। अब विकल्प निर्भर करता है कि विकल्प में कैसे दिया है। ओके, ये आपका इस तरह क्वेश्चन देगा। और भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि इतना ही क्वेश्चन में कैसे कैसे और क्वेश्चन देता है। मैं और बता रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोर्ट डेट आपको दे दिया इस तरह से, 12 दशमलव यहाँ दे दिया, यहाँ 5 पर बार दे दिया, और इसमें से घटाना है आपको, दे दिया 3.02 पर बार दे दिया, और कह दिया इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा। सिंपल कर दिया, इसका मान कितना होगा। 4 विकल्प दिया रहेगा, इसका मान कैसे होगा, कैसे घटाएंगे। ये बार दिया है, बार नहीं दिया होता तो सिंपल जिसका घटाते ऊपर नीचे कर घटा लेते, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेते, क्योंकि पढ़ाए इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए कि अगर बार न दिया हो सिंपल कैसे घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, सब बताएं। लेकिन अगर उस पर नॉन रिपीटिंग ये लग गया इस तरह से, बार का चिन्ह लग गया, इसका मतलब 5 रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको पहले 12 लिख लीजिए, प्लस 5 लिख लेंगे। जितना 5 एगो अंक पर बार है तो एगो 9 लिख देंगे। अब ये अलग हो गया। इसका चलिए, इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 3 रहेगा, ये प्लस कर लीजिए, ये क्या लिख लेंगे 2, और 1 के जितना भी आगे जिस पर बार नहीं होता उतना माइनस कर लेते हैं। 0 तो 0 का माइनस कर लीजिए, और 1 पर बार है तो एगो 9, एक बार के आगे एगो 0 है, इसको नहीं 3 को मानेंगे, इस दशमलव के लगे के देखेंगे, इधर का साइड का एगो 0। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे होगा, इसके नीचे बराबर नहीं, इसके नीचे बराबर कर लीजिए, 12 9 108, क्योंकि आप जानते हैं या तो तीछा तीछी गुणा करके सॉल्व करते हैं बट्टे के सवाल को, फ्रैक्शन के सवाल को। मैं वीडियो बना चुका हूँ, दशमलव और भिन्न का ही पढ़ा रहा था, उसी में पढ़ाया था। या तो लॉसो निकालिए 1 9 का, या तो तीछा तीछ 12 9 108, 5 1 5, और नीचे 9, यह अलग। इसका चलिए, इसका क्या कर लीजिए, पहले और छोटा कर लीजिए मन कहे तो, 2 बटे कितना हो गया 90, कट जाएगा, काट दीजिए, 45 दूनी 90 होता है, आपका कितना होगा, ही जोड़ लीजिएगा, 8 5 113 बटे 9 हो गया, माइनस यहाँ आपका कितना होगा 45 तिहाई कितना होता है, यहाँ एक बार में कर 45 तिहाई 135, 135 1 जोड़ लेंगे क्योंकि इसका नीचे 1 दे देंगे, और तीछा गुणा करेंगे तो 100 कितना होगा 135। अरे 45 थे 135, 135 में 1 जोड़ लेंगे, 135 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 136 बटे कितना होगा 45। और या बड़ी बड़ी संख्या तो या तो तीछा गुणा करेंगे तो टाइम लगे, लॉसो निकाल लीजिए। 9 और 45 नीचे वाले का जब बराबर ना हो तो जोड़ घटाना लॉसो ले लेंगे। लॉसो निकालना आप जानते ही हैं, 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, यहाँ 15 हो जाएगा, फिर से 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 5 15, फिर से 5 से 1 1 1 लॉसो। अभी लॉसो वाला चैप्टर आएगा तो आपको पढ़ाऊँगा मैं। 3 तरीके 9, 9 5 45, आपका 45 हो गया। अब इसके मतलब 9 का 45, यहाँ तो 45 है, यहाँ भी 45 करना पड़ेगा, 9 5 45, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 565 हो जाएगा। 565 में से 136 घटा लेंगे, नीचे कितना हो गया 45। अब घटाना तो आपको आता ही है, घटा लीजिए, 5 में से 6 नहीं, यहाँ 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना होगा 9, यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ कितना है 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 45। 3 से कट जाएगा, काट दीजिए, काटना है तो काट सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 4 था तो 3 कम 3, 1 बच गया, यहाँ पर 12 हो गया, 3 चौको 12, 3 तरीके 9। अभी ये 3 से कट जाएगा, 4 5 9, जोड़ने पर अगर 3 से संख्या कट जाती है तो 3 से कट जाएगी, तो ये 3 से कट जाएगा 15 हो गया। अब 4 1 5 5 3 कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 3 से नहीं कटेगा, नीचे कट, लेकिन अभी इतना ही रन देगा। अभी मिश्र भिन्न में दिया है कि इतना ही दिया है, अब इस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के रूप में कई ऐसे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन दे सकता है
इस तरह से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कदापि आप नहीं छोड़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चनों में आपको बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखने चल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अभी जोड़ वाला घटाना वाला गुणा में दे दिया और इसको सॉल्व आपको करना है। कैसे करेंगे? तो पहले इसको शांत, ये जो आसान था इसको हटाइए, पहले 27 से 27 लिखिए, गुणा है तो गुणा लिखिए। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखिए कैसे करते हैं। पहले इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। एक जब दशमलव के आगे कोई संख्या हो उसका आसान तो वाला, तो एक उसका जोड़ जितना भी है और 2 लिख के और केवल इस पर एक उपवार है, 9 लिख लीजिए, हो गया। यहाँ चलिए, यहाँ क्या करेंगे, 5 लिख लीजिए प्लस ये जो संख्या होती है वही उतार लेते हैं, 52 62 और ये 2 पर एक ऊपर केवल 2 पर बार है तो 2 माइनस कर लेंगे। अपान कितना होगा, एक ऊपर बार है तो 1 9 और उसके आगे 1 2 3 को 0 बढ़ा लीजिए। आगे चलिए, यहाँ चलिए, 6 पर केवल बार है तो 6/9 लिख लीजिए। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, 27 गुणे 9 एकम 9 और 9 2 11, 11/9 यह हो गया। यहाँ चलिए, पहले ये क्या है, 5 प्लस 52 62 में से 2 निकाल लेंगे, 52 60 हो जाएगा और बट्टे 9000 हो गया। यहाँ क्या है, गुणे 6/9, जो कटने वाला काट सकते हैं, यहाँ काट जाएगा, 9 27 हो गया, काट दीजिए। यहाँ से ये भी कट जाएगा, यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 एकम 3, नहीं सॉरी 3 तरीके 9 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 3 एकम 3। अब ये ऊपर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जो बचा उतार लीजिए, 11 लिख लीजिए, 1 से गुणा कर वही होगा। है चलिए 900 गुणा कर लेंगे, कितना काटने के लिए कट सकता है, देखिए 0 से 0 कट सकता है 0 से 0 काट लीजिए, क्योंकि बट्टा में जोड़ घटाने में केवल ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ये नहीं। यहाँ 5 है, 5 लिख लीजिए, यहाँ बचा 526/900 और भी कट जाएगा, लेकिन टाइम क्या है, कितना काटेंगे अभी गौजिया देंगे आप लोग। यहाँ क्या होगा, 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 11 रहेगा ही, अब ये तीसरा गुणा करिए, 9 बचे 45, यहाँ हो जाएगा 4500 प्लस 526 बट आपका 9000 हो जाएगा और यहाँ क्या है, गुणे 2। मन करे तो 2 से और काट के छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, सवाल को थोड़ा देखिएगा। यहाँ क्या है, 11 लिख लीजिए और यहाँ कितना है बाबू, इसको जोड़ना है, जोड़ लीजिए। ये 4500 और 526 5026 हो गया। नीचे कितना है बाबू, 9, यहाँ है 9000, यहाँ लिख लीजिए। और कितना है बाबू, गुणे कितना है, 2 से काट लीजिए, 2 से 1 काटेंगे तो ये हो जाएगा 4500। अब 4500 हो गया, फिर से अभी 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 हुआ, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 पचे 10, यहाँ 2250 हो जाएगा। ये भी 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया 5 में से और या 10 हो, 2 पचे 10, 2 करने 2 2 3 6, आपका बचा कितना, तो 11 से आप गुणा कर लीजिएगा, 25 13 और नीचे जो है वही उतार लीजिए, अब नहीं कटेगा। 22 यहाँ कितना हो गया, 50, ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का उसी तरह से आंसर लिख दीजिएगा। 11 33 के 3 हाथ में है क्या, 3 11 का 3 14 के 4 हाथ में है 1, 11 5 55 55 1 56, 5 बचा, 11 दूनी 22, 22 से 5 कितना होता है, 27 और इतना बटे 2250 आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हुआ। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी तरह से क्वेश्चन दे दिया, आप कर सकते हैं। ये गुणा था इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा, वरना अगर सिंपल में 1 अंक दिया रहेगा तो आप करना, मैंने जिस तरह बताया वैसे ही करेंगे। एकदम 1% नहीं, कुछ सेकंडों में आप लगा सकते हैं, मिनट नहीं कुछ सेकंडों में लगा सकते हैं। लेकिन इतना लॉन्ग हो तो थोड़ा सा 50 सेकंड तो लग ही सकता है, 1 मिनट लग ही सकता है, ऐसे इतना लॉन्ग में क्वेश्चन दिया हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसके पहले भी समझ में आया हो। और आपका अब दशमलव और भिन्न का क्वेश्चन, जिस टाइप हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हर टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी भारतीय तरह का क्वेश्चन देगा तो भारतीय वाला भी क्वेश्चन आपको कल बता देंगे। इस तरह से लगभग में दशमलव और भिन्न के सब टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब इसके अलावा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चे भी पढ़ सके। और फिर से मैं अगले दिन आऊँगा अगला एक्सरसाइज लेकर, या दशमलव भिन्न का कुछ अलग हट के कुछ क्वेश्चन होंगे उसको लेकर आएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड दशमलव और भिन्न से बताएं। और अगले दिन फिर से मैं आपसे मिलूंगा नए चैप्टर के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।